भाइयों बहनों को जिंदाबाद और साहिब जी को हमारा प्रणाम और बच्चों को हमारा प्यार। आप लोगों ने ये बैनर देख रहे होंगे कि 7 साल या रोजगार बचाओ। हम लोग मध्य प्रदेश के एक खरगोन जिले के कसरावत तहसील में एक कंपनी में फर्जीवाड़े के एक साजिश हो रहा है। उसमें हम लोग 7 साल से आज हम लोग का आंदोलन का 2680 दिन है। आप पता लगा सकते हैं। हम लोग फर्जीवाड़ा के खिलाफ लड़ रहे हैं और फर्जीवाड़ा को खत्म करने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज रोजगार को खत्म करने के लिए ऐसी साजिशें रची जा रही है। ऐसी फर्जीवाड़ा आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप नहीं मानेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। उसी का एक झलक वही बता सकते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है, शायद वक्ता भी आए तो उसको 24 घंटे लग जाएंगे उसको पूरा कहानी बताने के लिए। एक झलक मैं बताता हूं कि 93 में एक बसंत कुमार बिरला जी द्वारा एक कंपनी डाली जाती है सेंचुरियन। वहां पे कंपनी बहुत अच्छी चलती है और वहां के किसानों ने रोजगार का उत्पन्न करने के लिए वहां के किसानों ने जमीन दिया था। लेकिन कंपनी इतनी अच्छी चली कि 2-3 साल में ही उसकी कमाई से 2-3 कंपनी बन गई और 5 साल के साथ 5-6 कंपनी उसी कंपनी से हो गई। लेकिन 2014-15 के बाद साजिश से ऐसी या नजर लग गई कि क्या कंपनी ने जमीन हड़प कर कंपनी को बंद करने के उन्होंने एक फर्जीवाड़ा का साजिश रचा। सेंचुरियन डेनिम 2 प्लांट है, वहाँ पे 84 एकड़ में फैली हुई है, नेशनल हाईवे में है। उस जमीन को मात्र 2.5 मतलब 2.5 करोड़ में बेचती है। अब अंदाज भी नहीं लगा, इतनी बड़ी संपत्ति 2.5 करोड़ में बेचती है 1000 के स्टाम्प पेपर पे। और हम लोगों का फर्जीवाड़ा ऐसे हो गया कि उन्होंने कहा कि कंपनी बिक रही है, आपको क्या चाहिए? कोई बोला रोजगार चाहिए, ये चाहिए। तो बोला कि हम लोग 20-25 साल से काम किए तो हमारा क्या। सभी हम लोग अधिकारी श्रम विभाग से सभी लोग से संपर्क किए हम लोगों ने, लेकिन किसी ने बोला कि हमें उसकी कंपनी बेच सकता है तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या। हम लोग 20-25 साल से हम लोग काम किए, हमारा क्या। बोला कि भाई वो तो उसकी कंपनी है, उसी कंपनी में काम करो। उन्होंने उनका नाम था, कंपनी का नाम, उन्होंने फर्जी बैनर लगा दिया। फर्जीवाड़े में बैनर लगा के बोल दिया कि आप उसी कंपनी में काम करो। उस कंपनी में काम कैसे करो, उसका कुछ हम लोग का कोई लेखा जोखा कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसे हालात में नर्मदा बचाओ हम लोग नहीं, उसी समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, 17-18 की बात है। तो हम लोग सोचे कि अन्ना हजारे के पास चलते हैं, हम लोग न्याय शायद मिल जाए। लेकिन पता चला कि अन्ना हजारे यहाँ नहीं आ सकते। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग कंपनी जहाँ से वहाँ से 60 किलोमीटर दूर में बढ़वानी है, जहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रही है। वहाँ हम लोग जाके देखते हैं, शायद ऊपर वाले ने जिसका मौत हो जाता है ना, 30-40 साल बाद कंपनी बंद हो जाती है, इसके बाद खुली मौत दिखता है, तो क्या कर सकता है आप अंदाज लगा सकते हैं। तो हम साहिब जी के लिए क्या भी बोले हैं, शायद बहुत कम है। और नर्मदा बचाओ के लिए धन्यवाद कितना भी दे सभी कम है। साहिब जी ने बोला कि ठीक है देखती हूँ। साहिब जी फिर आई हमारे बीच। वहाँ 4 यूनियन चल रहे थे।
चारों यूनियन के साथ उनका साथ क्या साठ-गांठ थी, क्या था। उन्होंने राय जी आने के बाद हम लोग का वेतन बंद कर दिया गया था। हम लोग घर गेट से निकल गए कि भाई हम लोग इस कंपनी में किस आधार से काम, हम लोग का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्थाई नहीं है, कुछ नहीं है। उससे पहले 2014-15 में उन्होंने फर्जी में कंपनी बंद करने की साजिश के साथ उन्होंने बोला कि 20-25 साल के बाद आपका जो भर्ती हुए थे, जो कागजात आपने दिया था वो फर्जी है, गलत है, आप रिजाइन दे दो, नहीं तो पुलिस को दिया जाएगा और पुलिस को अगर पकड़ लेती है तो आपको जेल हो जाएगा और जो भी आपका कटा हुआ पीएफ वगैरह जो भी है ग्रेजुएटी आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे करते करते उन्होंने 300 आदमी को निकाल दिया। 300 आदमी को निकालने के बाद तब 300 निकालना बंद हो गया। उन्होंने फर्जी में उस कंपनी को बाद में 2.5 करोड़ में बेच दिया। फिर ताय आती है, फिर हम लोग लड़े, 6 महीना लड़े, फिर ताई जी खुद खड़े हुए कोर्ट में खड़े होकर के हम लोग जीते और उसको वेतन देना पड़ा। वेतन तो दिया, हम लोग चाहते थे कि वेतन के साथ हमको वेतन, केवल वेतन दिया, हमको काम भी दो, लेकिन हम लोग को काम नहीं दिया। काम देने के लिए हम लोग काम चाह रहे थे, इसलिए हम लोग कर्मिक अनशन 890 दिन हम लोग करते रहे कर्मिक अनशन कि हमको काम चाहिए, इसके बाद ही हमको वेतन दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ऐसे करते करते